Jai Hind everyone. So before starting this video, I would like to wish each and every one of you a very happy Independence Day. आज के दिन से बेहतर दिन मुझे कोई नहीं लगा न्यू सीरीज़ के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए। सीरीज़ का पहला एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले इस सीरीज़ और ये एपिसोड में क्या क्या रहने वाला है इसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ दे देता हूँ कि व्हाट दिस सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, सो ये सीरीज़ में आप लोग जानेंगे कि मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस में जितनी भी आती है फ्रॉम लाइक ऑस्कर फिश से लेकर स्टर्जन आरापाइमा तक के वो पूरा जो रेंज है मॉन्स्टर वैरायटी फिशेस से लेकर मॉन्स्टर साइजेस फिशेस तक सारी फिशेस के बारे में इंडिविजुअली 1 to 1 पॉइंट जो होता है जो एक कोई भी हॉबिस्ट जानना चाहता है वो फिश पालने से पहले उनके बारे में मैं आप लोगों को सब चीज़ बताने वाला हूँ ये एपिसोड्स में। जस्ट यू हैव टू लिसन दिस पॉइंट्स एंड आपको सीधा सीधा इंप्लीमेंट करना है, बिना सोचे समझे आप आराम से उसको आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द फिशेस मैं जो बताने वाला हूँ मॉन्स्टर वेराइटीज़ में मैं ऑलमोस्ट पाल चुका हूँ। कुछ के तो वीडियोस मैंने लॉन्ग वीडियोस या लॉन्ग रिव्यूज़ मैंने उसके ऑलरेडी मेरे चैनल में डाल चुके हैं। तो स्पेसिफिकली जो फिशेस के बारे में जो मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं उनके मैं आई कार्ड्स भी मैं वहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो में लिंक कर दूंगा मोर इन डेप्थ, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड हैव अ लुक ऑन इट। सो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं पहले एपिसोड में कि सिल्वर अरवाना और उसके साथ साथ सेम वेराइटी के जो कौन से अरवानाज है जिसको हम लोग ये एक ही वीडियो देख के हम लोग रेफर करके हम लोग कैसे उस तरीके फिश को हम लोग रख सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के ज़माने में लॉन्ग वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। लॉन्ग वीडियोस फिशेस के बारे में मैं बनाता ही हूँ और आगे भी बनाऊंगा, बट वेयर एज आज के दौरान शॉर्ट में लोगों को जानने की बहुत उत्सुकता है, इसीलिए मैं ये सीरीज़ इंट्रोड्यूस करा है मैंने। सो इस सीरीज़ में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पहली फिश है दैट इज सिल्वर अरवाना। ठीक है, तो सिल्वर अरवाना अब स्पेसिफिकली आप ये वीडियो सिल्वर अरवाना के लिए आप देखेंगे, मैं ये बोलूँगा नहीं, आप सिल्वर अरवाना एंड इक्विवेलेंट जो भी इसके जैसी फिश होगी। अब फिश कौन सी है सिल्वर अरवाना के इक्विवेलेंट? सो other than silver arowana, you can refer this for black arowana, albino silver, platinum variety of silver and black arowana, polka dot and जो भी exotic variety में या rare variety में ये शेप एंड साइज की विच रिजेबल्स द बॉडी शेप ऑफ सिल्वर अरवाना, उन सब को लेके आप रेफर कर सकते हैं ये पर्टिकुलर वीडियो को। ठीक है, अब ये वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनेट में से निकाल के मैं कुछ बोल रहा हूँ वैसा कुछ नहीं रहेगा। ये स्पेसिफिकली मैंने जो पाला है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जिस बारे में जानता हूँ ऑन ग्राउंड रियलिटी, उसके बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो सिल्वर अरवाना ग्रोज सुपर क्विक इफ यू प्रोवाइड सूटेबल कंडीशन फॉर द फिश। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज सिल्वर अरवानाज ग्रोज up to 4 feet or sometimes in some conditions beyond that, but specifically in wild conditions. ठीक है, अब wild condition domestic में create करना as in like ecosystem wise it can be done, but in volume wise it cannot be done, क्योंकि उतना बड़ा टैंक या पॉन्ड में उसको रिलीज करना हर किसी की बस की बात नहीं। सो ये वीडियो उनके लिए है जो स्पेसिफिकली सिल्वर अरवाना और इक्विवेलेंट अरवानास को टैंक में पालना चाह रहे हैं और उनको सब्सटैंशियल हेल्दी ग्रोथ, हेल्दी फिश एंड सुपर अट्रैक्टिव उनको बनाना चाह रहे हैं और कितनी उनको जानना चाह रहे हैं कि वो फिश कैसी होगी इन फ्यूचर। ठीक है, सो सिल्वर अरवाना जो मैंने आपको जैसे बताया कि वाइल्ड में 120 सेंटीमीटर्स या 4 फीट या उसके बियॉन्ड तक थोड़ा सा ग्रो करती है। सो अब डोमेस्टिक कंडीशन में ये फिश बहुत ईजीली लाइक 2.5 फीट दैट मीन्स 30 इंचेस विच ईजिली 30 इंचेस टच करती है। कुछ कंडीशंस में बहुत अच्छा केयर करने के बाद, अच्छी स्पेस देने के बाद ये फिश का पोटेंशियल है कि 36 इंचेस तक के पहुंचे या मे बी 42 इंचेस तक के पहुंचे। 36 से 42 इंचेस के बीच में उसे पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ हम उसको अचीव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ ह्यूज स्विम स्पेस। अब फॉर एग्जांपल के लिए, अब जैसे मेरे पास ये टैंक है जो आपको रेंज बता रहा हूँ दैट इज फ्रॉम 36 to 42 इंचेस, मैं बहुत आराम से इसमें अचीव कर सकता हूँ। मे बी शायद मैं उसको यहाँ पे 48 इंचेस का टच करने का मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब वो होगी नहीं होगी आई डोंट नो, बट हाँ डेफिनेटली एक बहुत हेल्दीली वहाँ पे ये इतने बड़े एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से आराम से स्विम करके हेल्दी वे में अच्छे से एंजॉय कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ बेयर बॉटम टैंक या डेकोरेटेड टैंक, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द टैंक। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। इसमें बहुत लोग ऑफेंसिव हो सकते हैं, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट डाल सकते हैं, बट इट इज़ फॉर एवरीवन जो पालना चाह रहे हैं और किस कंडीशन में उसको रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप सिल्वर अरवाना पाल रहे हैं तो आपको उसका ग्रोथ पोटेंशियल आपको पता है, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया। सो उसके मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से आपको जो उसका जो टैंक होना चाहिए या एक्वेरियम साइज होना चाहिए दैट हैज़ टू बी मिनिमम 6 फीट बाई 2.5 फीट बाई 2 फीट। अगर आप उसको बेयर बॉटम टैंक में रख रहे हैं, बेयर बॉटम टैंक मतलब आप उसमें कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर रहे हो, टैंक फिल्ट्रेशन एंड वाटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, मतलब इसमें इंटरनली अदर दैन फिश इसमें और कुछ भी नहीं है। वेयर एज अगर आप उसको डेकोरेटिव इसमें आप अगर कन्वर्ट करते हो तो आई वुड रियली रिकमेंड टू गो विथ 8 फीट इन लेंथ, 3 फीट इन विड्थ एंड एटलीस्ट 2.5 फीट इन हाइट, जिसमें आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट में आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, जिसमें आप सबस्ट्रेट में नेचुरल सैंड या शुगर सैंड या ब्लैक सैंड यूज़ कर सकते हो। आप डेकोरेटिव के इसमें आप ड्रिफ्टवुड्स यूज़ कर सकते हो, आप रॉक्स यूज़ कर सकते हो, उसका एक इकोसिस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। सो इतना सब कुछ डालने के बाद आपके पास में मेनली फिश के लिए स्विम स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्विम स्पेस के साथ साथ में आपको इतना सब कुछ अगर आप डेकोरेटिव ऐड कर रहे हो तो इसमें आपको मेनली आपको वाटर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। So my next point is about the water quality. If you are like keeping the fish in a bare bottom tank, I would suggest you to change the water weekly. At least 30% is like more than sufficient. And एक चीज़ आपने ध्यान रखना है कि फिल्टर मीडिया जिस दिन आप साफ़ कर रहे हैं उसके एटलीस्ट 3 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपने वाटर चेंज नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू कीप द गैप बिटवीन क्लीनिंग द टैंक एंड क्लीनिंग द फिल्टर मीडिया, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिशेस आर देयर इन द टैंक। अगर हाँ आपने अगर बड़े टैंक में आपने सिर्फ अरवाना अकेले रखा है तो आपने अगर 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में एक बार भी वाटर चेंज करा बेयर बॉटम टैंक में तो भी चलेगा। एंड ट्वाइस या थ्राइस अ मंथ में एक बार आपने उसका फिल्टर मीडिया साफ करा, दैट इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप इसके साथ में टैंक मेट्स रखना चाह रहे हो अरवाना के साथ, तो जैसे मैंने आप लोगों को वाटर चेंज का शेड्यूल बताया कि एवरी वीक या एवरी 15 डेज में आपको उसका पार्शियल वाटर चेंज करना, दैट इज 30%। आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग मोर देन 30% बिकॉज इतना चेंज करने से आपका लाइक वाटर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है। अब फिश का पानी चेंज करने से पहले द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिश का पानी चेंज करने से एटलीस्ट 24 से 48 आवर्स के पहले तक आपने उसको फीड बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने गलती से फीड कर दिया है और आपका शेड्यूल्ड है वाटर चेंज का, पोस्टपोन इट फॉर अ डे और 2, ठीक है। आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए, 1-2 दिन के बाद आप उसका जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा, देन आफ्टर आप उसका वाटर चेंज कीजिए, ठीक है। अब जब आप वाटर चेंज करने वाले हो उस समय स्मॉल अमाउंट ऑफ रॉक सॉल्ट आप उसमें ऐड करिए। अब इसके बाद हम आते हैं अरवानास के टैंक मेट में। अब लोग बोलेंगे यार अरवाना अकेले नहीं रखते, हमारे पास में टैंक अच्छा खासा स्पेशियस है। मैंने आप लोगों को टैंक साइज भी बता दिया, अब मैं अकेला नहीं रखना चाहूँगा, मैं इसमें कुछ टैंक मेट ऐड करना चाहूँगा, ओके नो प्रॉब्लम। यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर सम फिशेस और सच फिशेस विच हैज़ द सेम ग्रोथ रेट, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि सिल्वर अरवाना बहुत स्पीडली बढ़ती है, जहाँ तक मैंने देखा है लाइक अप टू 24 इंचेस, मतलब अप टू 2 फीट वो फिश आराम से 2 साल में पहुँच जाएगी। मतलब आप ये पकड़ के चलिए एक महीने में 1 इंच आराम से बढ़ जाएगी वो फिश, अगर आपने अच्छे तरीके से उसको अच्छी कंडीशन में रखा, अच्छा फीड दिया, अच्छा प्रॉपर्ली सब कुछ प्रोवाइड किया। तो समटाइम्स मेरे भी कुछ कंडीशंस में कि फिश बहुत जल्दी 2-2 इंच पर मंथ भी मुझे ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। सो अगर आप उसको मीडियोकर कंडीशन भी आप अगर उसको पाल रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, टाइमली फूड दे रहे हैं, एडिक्वेट आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा स्विम स्पेस दिया है, तो डेफिनेटली 1 इंच पर मंथ बहुत ईजिली आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अब जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ऑफ फिश जो कि 1 इंच पर मंथ एटलीस्ट फिश हो, ऐसी कोई आप टैंक मेट आप ले सकते हो। और एल्स जितने स्पीड में अरवाना मूव करती है या उसका अटैकिंग पावर जितना है उसको रेजिस्ट करने लायक फिश आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। अब स्पेसिफिकली कौन से फिशेस रखना है, आप उसमें ऑस्कर रख सकते हो। ऑस्कर की कोई भी वैरायटी, नॉर्मल या वेलटेल। ऑब्वियसली वेलटेल रखोगे तो एक प्रॉब्लम आएगा कि उसके जो विंग्स या फिन्स जो है उसके जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, अरवाना उससे अट्रैक्ट होकर उसको डैमेज करने को देखेगी या उसको उसके पीछे जाएगी, उसको अटैक करेगी। तो आई विल बी लाइक not 100% recommending that keeping whale any sort of whale fishes। नॉर्मल फिंड आप फिशेस रख सकते हैं आराम से। नाउ अदर देन ऑस्कर आप पीकॉक बैस रख सकते हो, गोल्डन डोराडो रख सकते हो, कोई भी टाइप की कैटफिश रख सकते हो, ऑब्वियसली मॉन्स्टर कैटफिश। देन उसके बाद में आप स्टिंगरे रख सकते हो, आप पीकॉक बैस की कोई भी वैरायटी रख सकते हो, आप वेजास की वैरायटी रख सकते हो। वेजास में से स्पेसिफिकली आपने क्या नहीं रखना, दैट इज़ अर्जेंटिया आपको नहीं रखना है, आपने ब्रिडोरी नहीं रखना है, और इसके अलावा आपने जोनाटस नहीं रखना है। अदर देन दीज 3 वैरायटी आप कोई भी आप रख सकते हो, बहुत कॉमनली जो अवेलेबल है दैट इज़ लाइक सिंसपिलम। आप इसके अलावा आप स्नेकहेड की वैरायटी भी आप रख सकते हो, स्नेकहेड में भी आप जाइंट स्नेकहेड आप रख सकते हो, और कार्प्स आप रख सकते हो, आप मारूलियस चना रख सकते हो, चना आर्गस रख सकते हो। तो मॉन्स्टर वैराइटीज़ के आप जितने भी फिशेस हैं जो मैंने मेंशन करा, इसके अलावा भी बहुत सारी फिशेस हैं। तो अब ये सारे इनके एज ए टैंक मेट आप रख सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप एक अरवाना पालने की बात कर रहे हो, मैं मुझे इच्छा है कि मैं 2 या 3 या ग्रुप ऑफ अरवाना रखूँ, तो कितने रखना चाहिए, ठीक है। सो आप कभी भी आपको अगर अरवाना रखना है तो आप या तो 1 रखिए या तो 3 और मोर रखिए, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये सेम चीज़ आपने तो इंटरनेट में भी पढ़ा है, बट लाइव में भी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप 2 अरवाना रखोगे तो वो टेरिटरी के लिए अगर हम फाइट करेंगे, ठीक है। अगर वो 3 है या ग्रुप में है उसमें भी वो टेरिटरी फाइट करेंगे, बट वो उतना फेटल नहीं रहेगा जितना वो 2 अगर अरवाना हम रखते हैं, सिर्फ 2 अरवाना रखते हैं तब। तो
आपको मैंने टैंक के बारे में बता दिया, आपको टैंक मेट्स के बारे में बता दिया, सबस्ट्रेट्स रखना नहीं रखना उसके बारे में बता दिया, फिश कितनी बड़ी होती है उसके बारे में आपको बता दिया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने इक्विपमेंट क्या यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें जो स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूँगा, ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस वेव मेकर्स फॉर अरवानास। एंड स्पेसिफिकली आप अगर मॉन्स्टर वैरायटी की कोई भी फिशेस अगर आप रख रहे हो, वेव मेकर इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि वेव मेकर कीप्स योर फिश हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। अब वेव मेकर आपने कितना स्ट्रॉन्ग रखना है, कितना नहीं रखना है, वेव मेकर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर दे दूंगा ताकि आप उस चीज़ को लाइक देख के आप समझो कि फिश को क्यों रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है। बट वेव मेकर एज एन इक्विपमेंट होना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, इंटरनल फिल्टर से बेटर आई विल बी सजेस्टिंग कि आप टॉप फिल्टर को यूज़ करिए। टॉप फिल्टर में भी आप अंदर इंटरनल पंप एंड देन उसके बाद में उसका पाइप एंड टॉप फिल्टर आप वो रख सकते हैं, या सम्प है तो बेस्ट है, और कैनिस्टर फिल्टर है तो भी चलेगा, ठीक है, विच डज नॉट रिक्वायर इंटरनल स्पेस, ठीक है। एक्वेरियम का इंटरनल स्पेस नहीं चाहिए। अब बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में स्पेसिफिकली जहाँ तक मैंने देखा है, ब्लैक बैकग्राउंड में फिशेस बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेती है, बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती है, बहुत बोल्ड होती है, ठीक है। तो आप ब्लैक बैकग्राउंड आप 100% रख सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड के अलावा और कौन सा कलर आप रख सकते हैं, दैट इज स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर, प्योर वाइट कलर, ठीक है। अरवानास के बैकग्राउंड के बारे में मैंने अगेन एक वीडियो बनाया, उसका भी मैं लिंक कार्ड दे देता हूँ, तो जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से फिश को किस बैकग्राउंड में रखें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब नाउ फीडिंग क्या देना है, सबसे सिंपल आपने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि आप ये सोचो कि फिशेस को वाइल्ड में क्या मिलता है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज उनके माउथ से छोटी कोई भी फिश होगी वो उनको खाएंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर फीड देना है, आइदर यू कैन गो विद लाइव फीडर फिशेस। अब फीडर फिशेस में मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा यू हैव टू लाइक ऑप्ट फॉर फास्ट फिशेस, ठीक है। स्लो फिशेस आपने ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है। स्लो फिशेस में आपने गोल्ड फिशेस हो गए या गप्पी हो गई है, आपने ऑप्ट नहीं करना है। यू कैन ऑप्ट फॉर मॉलीज, स्वॉटेल, आप ऐसे फिशेस को आपने लाइव फीड करना है, ठीक है। ऐसी फिशेस ने आपने एज अ फीडिंग यूज़ करना है। अदर देन दिस आपने ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि भाई मैं डेली अगर लाइव फीड नहीं करा पाऊंगा, डेफिनेटली इट इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव पार्ट कि हम उतना नहीं ले पाएंगे, तो आपने डेली मार्केट में जो भी एडिबल फिश अवेलेबल होती है वो आपने परचेस करना है। एंड स्पेसिफिकली जो नदी या कोई तालाब की मछली है वो आपने परचेस करना है। सी सॉल्ट वाटर या सी की या ओशन की कोई भी फिशेस आपने परचेज नहीं करना है, वो आपने नहीं खिलाना है, मेक श्योर, ठीक है। इसके बाद आप अदर देन फिश क्या खिला सकते हो, अदर देन फिश आप बुल फ्रॉग खिला सकते हो। बुल फ्रॉग स्पेसिफिकली रेनी सीजन में आपको देखने मिलेगा, तो आप अगर आपके फिश के डाइट में एक साल में अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो आप वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। साथ साथ में क्रिकेट आते हैं, ग्रास हॉपर्स आते हैं, वो आप उसको फीड कर सकते हो। अब इसके बाद में फीडिंग का हो गया। अब आपने इसको फीड कैसे करना है, ठीक है। जब ये फिश बिलो 18 इंचेस है, ठीक है, 1.5 फीट के नीचे है, यू हैव टू फीड द फिश डेली। एज द फिश टचेस और क्रॉसेस 18 इंचेस, आपने उसको वीक में 2 या 3 बार ही खिलाना है। एज द फिश टचेस 24 इंचेस, जैसे 2 फीट पहुंचती है, आपने हफ्ते में 2 बार भी खिलाया तो बहुत हो जाता है। बट यू हैव टू मेक श्योर वो आपकी फिश फुल स्टमक फेड रहे। अब 2-3 दिन का गैप क्यों देना है भाई, मॉन्स्टर फिशेस है, उनको वाइल्ड में उनको डेली फीड नहीं मिलता है, उन लोगों को हफ्ता 15-15 दिन या कभी कभी तो महीना भर उनको फीड नहीं मिलता है। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर उतना भी आपने फीड नहीं किया तो भी चलेगा, फिश मरेगी नहीं, ठीक है। अब बेसिक चीज़ है जो आपने ध्यान रखना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज ये फिश को अगर आपने अच्छे से आपने उसको वाटर मेंटेन करा, अच्छा खाना दिया, अच्छी स्विम स्पेस दिया, तो आपकी फिश 100% हेल्दी है, कुछ भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। अब बीमारी से रिगार्डिंग कुछ बीमारी है जो अरवाना को होती है, वे बहुत कॉमन है, दैट इज़ लाइक फिन रॉट, बहुत इजीली होता है। दैट ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू बैड वाटर क्वालिटी। उनको इंटरनल पैरासाइट का इशू हो सकता है अगर आपने लाइव फीडिंग में आपने गोल्ड खिला दिया, और या ऐसी कोई लाइक फिश खिला दिया जो कि लाइक विदाउट ट्रीटेड फिश आपने उसको डायरेक्टली खिला दिया, ठीक है। आपने वो सब नहीं खिलाना है, उसके लिए भी आपको लाइक मेडिसिन लगेगा। आपकी फिश को ड्रॉप आई हो सकता है, इट इज़ नॉट अ बीमारी, ठीक है, वो कोई डिसीज़ नहीं है, बट वो एक चीज़ है जो कि आपके फिश के एस्थेटिक को ख़राब करती है, ठीक है। अब उसको भी अगेन ट्रीट कर सकते हैं। बहुत रेयर डिसीज़ है, दैट इज़ ड्रॉपसी, फिश में होना है, दैट इज़ वेरी फेटल डिसीज़, बट येस फिश को हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे डिसीजेज है जो कि फिशेस कैच कर सकती है, फिश को हो सकता है। एंड 99.99% ऑफ द टाइम ये किससे होता है, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज़ द बैड वाटर क्वालिटी। बैड वाटर क्वालिटी के कारण ये सारी बीमारियां होती है। तो आपने फिश का वाटर क्वालिटी या एक्वेरियम का वाटर क्वालिटी आपने एकदम अच्छे से मेंटेन करना है, ठीक है। सो आई फील कि मैंने ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दिया, सिल्वर अरवाना और इक्विवेलेंट अरवानास को कैसे रखते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करके आप जितना हो सके आपका प्यार दिखाइए। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।